नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं इस टाइम पे, कुछ यूनिवर्सिटियों में चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, जैसे अलीगढ़ में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन दिया है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 1962, बी दिया है 1965, सी में दिया है 1966, डी में क्या है 1969। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? 1966। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये पूछा जाता है। कहाँ पे है? मनीला। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। ठीक है, ध्यान रखें, फिलीपींस। फिलीपींस फिलीपींस मनीला में है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या? NCCF। क्या दिया है? NCCF। NCCF इसकी स्थापना पूछी गई है, कब हुई है NCCF की? ठीक है, तो NCCF की स्थापना जो हुई है ये कब हुई है? 16 अक्टूबर। कब हुई है? 16 अक्टूबर 1965 को। कब हुई? 16 अक्टूबर 1965 में। ध्यान रखें। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है NCCF का? ठीक है, ये ध्यान दें, NCCF का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। क्या होगा? नेशनल कोऑपरेटिव सुनने पर ध्यान दें सभी लोग। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। XYZ कहीं पूछ लिया गया तो आप लोग कर पाएंगे ठीक से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी वाला। 1965 में स्थापना हुई थी, 16 अक्टूबर 1965 में। अब पूछा जाता है कि 16 अक्टूबर और भी किसी की स्थापना हुई, सभी लोग बताएं किसकी हुई थी? बताएंगे सभी लोग कमेंट में। तो किसकी हुई है 16 अक्टूबर की? इसके अलावा भी पता होना चाहिए। 16 अक्टूबर को इसके अलावा हुई है किसकी? विश्व खाद्य दिवस की। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, FAO की स्थापना हुई। किसकी? FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है रोम, इटली। कहाँ है? रोम, इटली। ध्यान रखें, लिखने पर ध्यान ना दें, आप लोग सुनने पर गौर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित स्थित है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ध्यान रखें, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब पूछा जाता है यहीं पे, और हम चर्चा करेंगे, जैसे मुंबई में किसका हेडक्वार्टर है? नाबार्ड का। ठीक है, किसका? नाबार्ड का। नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का। पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई। कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, ये पूछा जाता है। मुंबई में स्थापना। लखनऊ में किसकी स्थापना है? सिडबी बैंक। कौन सी बैंक है? सिडबी। सिडबी, ध्यान रखें, सिडबी बैंक। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी बैंक का ये पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नाफेड। क्या दिया है? नाफेड। ध्यान दें सभी लोग, नाफेड। ठीक है, नाफेड की स्थापना पूछी जाती है।
और इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पे, तो सभी लोग जानते होंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी जाती है 2 अक्टूबर कब, 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे स्थापना हुई, नई दिल्ली में हुई। ध्यान रखें सभी लोग, नई दिल्ली, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। इलाहाबाद बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। ठीक है, तो यहीं पे ध्यान देंगे हम सब लोग कि बैंकों का पूछा जाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में हुआ था। कितनी बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान दें सभी लोग। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक का भी राष्ट्रीयकरण उसी टाइम हुआ था 1969 में, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन राइट होगा, वी ऑप्शन। ठीक है, अब पूछा जाता है क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई, 1975 में हुई। ठीक है, अब पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना 1982 में। ठीक है, ये ध्यान रखें सभी लोग। अकाल कमीशन 1980 में, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन करता है। भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका कर्तव्य कौन करता है। ठीक है, कौन सी ऐसी बैंक है जो केंद्रीय बैंक का काम करती है। पहला दिया है RBI, ए ऑप्शन में, बी में दिया है SBI, सी में दिया है नाबार्ड और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, RBI। कौन सा ऑप्शन सही होगा, RBI। ठीक है, RBI वाला ऑप्शन सही होगा। पूछा जाता है कि RBI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल, कब स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935 में। कब स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935 में। ध्यान रखें, अब ये पूछा जाता है एक्ट कौन सा था, किस एक्ट के तहत हुई थी, ये 1934 का जो एक्ट था उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। फिर पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, 1 जनवरी 1949 में इसकी क्या नाम, राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI का। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक कौन कहलाता है, तब भी यही कहलाएगा, ये भी ध्यान रखें, बैंकों का बैंक भी आपका RBI कहलाता है। अब फिर पूछा जाता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर भी याद रखें, कहाँ पे होगा, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, मुंबई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया है, क्या दिया है, ध्यान दें सभी लोग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो इसकी स्थापना कब हुई, कौन सी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना, कौन सी, रीजनल 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 रूरल रूरल बैंक, इंग्लिश में कहते हैं रीजनल रूरल बैंक। ध्यान रखें सभी लोग, तो इसकी स्थापना कब हुई, रीजनल रूरल बैंक, RRB बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 ईस्वी में हुई थी। आर आर RRB की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, क्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता कहाँ पे है, नई दिल्ली में। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। क्या
भोक्ता उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आप लोग जाने से भी, ये 15 मार्च को। कब? 15 मार्च, ध्यान रखें 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखें सभी लोग। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में मौद्रिक नीति तैयार करता है। क्या? भारत में कौन मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो ए ऑप्शन में दिया है यहाँ पे क्या? वित्त मंत्रालय, बी में दिया है योजना आयोग, सी में दिया है आरबीआई, ठीक है, डी में क्या दिया है? नाबार्ड। तो कौन सा यहाँ पे होगा? मौद्रिक नीति भारत में कौन तैयार करता है? सभी लोग जानते हैं आरबीआई को। आरबीआई एक बैंक जो है, यही इसीलिए कहलाती है क्या? बैंकों की बैंक भी कहलाती है, क्योंकि यही मौद्रिक नीति तैयार करती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कौन सा सूक्ष्म, क्या है? भारत में कौन सा सूक्ष्म वित्त का सर्वोच्च बैंक है? सूक्ष्म वित्त के लिए लघु कह सकते हैं सूक्ष्म, ठीक है, जो माइक्रो क्या नाम माइक्रो आपका जो होता है, माइक्रो स्मॉल क्या नाम है, बिजनेस के लिए जो बैंक काम करती है वो कौन सी बैंक होती है? तो ये यहाँ पे पहला दिया है एसबीआई। कौन सा दिया है? एसबीआई, ठीक है। फिर दूसरा दिया है आईडीबीआई। क्या दिया है? आईडीबीआई, ठीक है। फिर दिया है एसआईडीबीआई, ठीक है, क्या? सिडबी। फिर दिया है नाबार्ड। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? आपका सिडबी वाला, ठीक है। इसको क्या है? एस आई डी नहीं, एस आई डी बी आई, तो इसको शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, जो सिडबी बैंक है, ठीक है, ये सूक्ष्म वित्त का सर्वोच्च बैंक माना जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल कब हुई? 2 अप्रैल 1990 में स्थापना हुई, ठीक है। पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, ध्यान रखें। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका, ये ध्यान रखें। योगी जहाँ बैठते हैं भैया वहीं, ठीक है। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, ठीक है। अब पूछा जाता है एसबीआई की स्थापना कब हुई? इस एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी, ध्यान रखें। नाबार्ड की तो पता ही है, 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय विवरण। क्या कह रहा है? वित्तीय विवरण शब्द के अंतर्गत आता है। वित्तीय विवरण जो है उस शब्द के अंतर्गत कौन सा शब्द ऐसा है जो आता है? पहला दिया है लाभ एवं हानि विवरण, दूसरे में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है आर्थिक चिट्ठा और लाभ एवं हानि विवरण। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, कौन सा? आर्थिक चिट्ठा और लाभ एवं हानि, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बैंक का कौन सा संस्थान सॉफ्ट लोन विंडो कहलाता है? क्या? विश्व का कौन सा बैंक सॉफ्ट लोन विंडो कहलाता है? तो यहाँ पे पहले में दिया है IFC, पहला ऑप्शन। बी में दिया है IMF, सी ऑप्शन दिया है IDF, डी में दिया है IDA। क्या दिया? IDA। तो IDA यहाँ पे राइट आंसर होगा IDA। क्या होगा? IDA। अब पूछा जाता है IDA का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, ध्यान दें सभी लोग, इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या होगा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसका पूरा नाम होगा। क्या होगा?
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके आधार पर हुई थी? विश्व बैंक के आधार पर। किसके? विश्व बैंक के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखें सभी लोग। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण दिया जाता है। पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है फसल उत्पादन के लिए, बी ऑप्शन दिया है पशुपालन के लिए, सी में दिया है मछली पालन के लिए, डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी। ध्यान रखें क्योंकि हम लोग फसल उत्पादन के लिए भी क्रॉप लोन मिलता है। ठीक है, और क्या पशुपालन हम लोग करते हैं उसके लिए भी मिलता है, मछली पालन के लिए मिलता है, पोल्ट्री के लिए भी मिलता है। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण दिए होते तब भी सही होता है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? डी आप लोगों का आंसर सही होगा। पूछा जाता है केसीसी क्या केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड मतलब ये पूछा जाता है कब शुरू हुआ था? 1998-99 में। ध्यान रखें 1998-99 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।